और ये भी अगर कोई आप समझते हैं कि कुछ उसमें कमी है या उसमें कुछ चीज मजीद डालना है तो तहरीरी तौर पे अगर आप हमें दे दें तो हम वो वाला हिस्सा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये सुप्रीम हुक्म तो नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को उस तरह से, वो भी आपके सामने आ जाएगा। नहीं ठीक है, मगर वो जरा सा देखें आईनी तरीके से जरा चले तो अच्छी बात रहेगी। तीन एस्पेक्ट्स बिल्कुल सबमिशन। फर्स्ट एस्पेक्ट, इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच कैन बी डन थ्रू कोड ऑफ कंडक्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, guidelines to the high courts through you in these institutional response to but if there is any inquiry which has to take place that cannot happen in these proceedings, उसके लिए आप कोई चीज और मैकेनिज्म मुनासिब समझते हैं, उसके लिए हमारी सपोर्ट आपके साथ। जब मैंने ऑलरेडी अपना प्रोग्राम बना लिया था, सब जजेस का पोस्ट ईद भी बन गया है। मैं एक हफ्ते लाहौर में हूँ, एक हफ्ते कराची में हूँ, तो वापसी फिर टेंटेटिवली 29 कौन सा मई 29 अप्रैल देखें आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है डेट? ठीक है सर, ठीक है, शायद हम चेंज कर दें। अब जरा बाकी जजेस से कन्वीनियंस पूछ लेते हैं। आप देख लीजिए 29 टेंटेटिवली आप नोट कर लें, फिर कोशिश करेंगे कि डे टू डे करके खत्म करें, क्योंकि ये जजेस का बैठना बिकॉज सारा काम फिर वो दूसरा काम नहीं हो पाता है और फिर पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, वो बहुत हमें डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। एनीथिंग एल्स? सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत से मुताल्लिक खुद नोटिस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट तश्कील देने का इंदिया दे दिया है। आज का हुक्म समझें कि हम अदलिया में कोई मुदाखलत नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क सामने आए हैं। एक रेफरेंस आया था जिस पर साबिक वज़ीर आज़म माने कि वो गलती थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के ये रिमार्क सामने आए। क्या आपने पता किया कि वो गलती किसकी थी और कैसे हुई? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए। कब तक हम एक दूसरे पर उंगली उठाते रहेंगे? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए। अदलिया पर बैरूनी हमले होते हैं तो अंदरूनी भी हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज की समाअत में ये रिमार्क्स दिए। शौकत अजीज सिद्दीकी केस में भी हमने यही बात की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया, इस्लामाबाद में 7 जजेस ही मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था, हो सकता है कि इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। आज का हुक्म समझे कि अदलिया में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। एक तरीका यह है कि मुदाखलत यहां रुक जाए और मुस्तकबिल में ना हो। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। शतरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। तो बड़ा अहम केस है। सुप्रीम कोर्ट में जजिस के खत से मुताल्लिक खुद नोटिस केस की आज समाअत हुई है और अटॉर्नी जनरल ने भी अपने दलाइल दिए हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनसे ये कहा गया कि 184(3) का तो कोई मामला अब नहीं बनता है, तो लिहाजा उन्होंने ये कहा कि ईद के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि उनकी कमिटमेंट्स हैं, उनको कराची में बैठना है, लाहौर में बैठना है, तो इस वजह से 29 तारीख का उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि 29 तारीख अगर इस केस की समाअत के लिए रख ली जाए तो कैसा रहेगा। तो अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि 29 तारीख ही रख लेते हैं, तो फिर 29 तारीख के बाद डे टू डे हियरिंग होगी और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये मामला फिर निपटा दिया जाएगा। तो एक रेफरेंस आया था जिस पर साबिक वज़ीर आज़म माने कि वो गलती थी। आज की समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि क्या आपने पता किया कि वो गलती किसकी थी और कैसे हुई? कब तक हम एक दूसरे पर उंगली उठाते रहेंगे? अदलिया पर बैरूनी हमले होते हैं तो अंदरूनी भी हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी केस में भी हमने यही बात की थी। 7 जजेस ही मौजूद थे इस्लामाबाद में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। हो सकता है कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। आज का हुक्म समझें कि अदलिया में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, इंतहाई अहम केस, इंतहाई अहम समाअत, आज की समाअत में क्या कुछ होता रहा, इसका रैपअप कीजिएगा। देखिए, एक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अब इस केस को फुल कोर्ट के सामने लगाने का इंदिया दे दिया है और इस समाअत को अब मुलतवी किया गया है अप्रैल के आखिर तक। चीफ जस्टिस ने यह बताया है कि 29 या 30 अप्रैल के रोज इसकी दोबारा समाअत होगी और आज फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाई गई थी क्योंकि जजेस इस्लामाबाद में 7 ही दस्तयाब थे, इसलिए 7 बैठे थे। आज की समाअत की अगर हम बात करें तो आज पूरी कार्रवाई को इनिशिएट जो किया गया उसकी सारी चीजों को तरतीब में पहले रखा गया है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से पहले
सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी फुल कोर्ट मीटिंग के बाद, उसको पढ़ाया गया। उसके बाद जजेस का जो खत उसको भी पढ़ा गया और उस पर इस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह वाजे किया कि अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खत में मेरे चीफ जस्टिस होने के दौरान का कोई भी वाकया नहीं लिखा गया। अगर मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हुए कहीं पर कोई मुदाखलत हो रही है तो उसको मेरे नोटिस में लाएं, फिर देखें उसका होता क्या है। साथ ही ये भी रिमार्क किए गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कि अब एक जो प्रेशर है वो मुख्तलिफ तरीके से आता है, सोशल मीडिया भी उसमें अपना एक हिस्सा डाल रहा है, लेकिन हमें देखना होगा कि सारे मामले को कैसे लेके चले। जस्टिस अतरमुल्लाह ने अहम रिमार्क दिए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जब एक केस का हवाला दिया मिर्जा इफ्तिखार का कि उसने मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को माजी में धमकाया था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई उस वक्त की हुकूमत ने नहीं की। इस पर जस्टिस अतरमुल्लाह ने कहा कि आप अगर विफाकी हुकूमत की जानिब से यहाँ पेश होकर ये बयान दे रहे हैं तो उससे बेहतर ये ज्यादा था कि आप पहले उस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते फिर यहाँ पर आते। हम सिर्फ आंखें बंद करके ये नहीं सोच सकते कि हमें कुछ पता भी नहीं है। अदालतें जमानत देती हैं, उसके बाद एमपीओ के तहत लोगों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, बुनियादी हकूक से उनको महरूम किया जाता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी ये रिमार्क दिए अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कि आप जब बयान दे रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव कोई मुदाखलत नहीं कर रही और अदलिया के फैसलों का एहतराम भी किया जा रहा है, तो फिर एमपीओ के तहत जो गिरफ्तारियां की जाती हैं वो भी तो एग्जीक्यूटिव की जानिब से ही की जाती हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बाहर भी पेश हुए थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इंक्वायरी कमीशन ही एक वाहिद रास्ता बनता था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से भी ये रिमार्क सामने आए कि हमसे अगर एक अदारा जाती रिस्पांस की बात की गई थी जजों के खत में, तो आज तक बताएं पाकिस्तान में इससे तेज एक्शन कब हुआ। जैसे ही खत आया उसी दिन हाईकोर्ट के जजेस से मुलाकात की। हाईकोर्ट के जजेस ने भी कहा कि जैसे आप चाहेंगे वैसे इस मामले को आगे लेकर चलें। उसके बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती से जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी के खिलाफ एक ऐसी मुहिम चलाई गई सोशल मीडिया पर, जिसके बाद उन्होंने भी माजरत की। और सोशल मीडिया पर जो कुछ होता है ऐसे में कोई भी शरीफ शख्स काम नहीं कर सकेगा। तसद्दुक हुसैन जिलानी ने भी शायद इसीलिए माजरत किया और उनके खिलाफ जो बातें की गई उसे देखकर शर्मिंदगी हो रही थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से ऐसे रिमार्क्स भी सामने आए हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये वाजे किया कि अब जब ये हमारे सामने एक खत आ गया है और उसमें बताया गया है कि उनके अपने चीफ जस्टिस भी सारे मामले पर साथ ही रहिएगा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। आखिरी बात, इमरान खान साहब के खिलाफ गलत केसेस खत्म होंगे, अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह कौम का मैंडेट वापस होगा। इस कौम को सलाम है जो जुल्म के माहौल में, जो जबर के माहौल में, जो फस्तायत के माहौल में निकले और उन्होंने खामोश इनकलाब लेके आ गए। वो बात जो अली मोहम्मद ने आज से 2 साल पहले इस पार्लियामान में पीछे सुप्रीम कोर्ट के जो है की थी कि 2/3 से इमरान खान साहब आएंगे, इंशाल्लाह 2/3 से ज्यादा से वो आगे हैं माशाल्लाह। और एक बात और भी, ये जो 6 जज हजरात ने, इस नुक्ते पे जरूर गौर कीजिए, ये जो 6 जज हजरात ने फस्तायत की तरफ इशारा किया है, तो फिर आप मुझे बताएं उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है जो इस तरह के माहौल में इमरान खान साहब के खिलाफ आए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं ये पॉलिटिकल केसेस खत्म करो, असीरान को रिहाई दो, उनको बाहर लेके आओ। और साइफर पे पूरी कौम इमरान खान की शुक्रगुजार है कि बैनुल-अक़वामी मुदाखलत और साजिश के खिलाफ वो मर्द हुर खड़ा रहा कि जब तक इमरान खान है पाकिस्तान कभी किसी बड़ी ताकत से डिक्टेशन नहीं लेगा। बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि आप बातें तो कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, लेकिन ये बताइएगा 12 मिनट में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी आपके कायद ने दी थी, आप समझते हैं आपने गलती की थी? देखिए तमाम पार्लियामेंट ने उसमें किरदार अदा किया था। मेरे से अगर आप पूछे, मैं उसूली तौर पर गैर मामूली हालात के अलावा किसी एक्सटेंशन के हक में नहीं हूँ। अच्छा सर, आपकी जमात ये दावे तो कर रही है सर, क्या DGISI या ISI की मुदाखलत की इस वक्त सवाल उठाया? आपकी जमात दरख्वास्त देने जा रही है उनके खिलाफ? मैंने पहले अर्ज किया कि आज और माजी दोनों में जो गलत हुआ है वो गलत है। आज अगर कुछ गलत है तो माजी में भी गलत था। हम सपोर्ट करेंगे किसी भी गलत अमल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जो इंसाफ है वो लेकर रहेंगे और उनका ये कहना था कि बानी PTI के लिए इंसाफ होना बहुत ज़रूरी है।
लाहौर हाईकोर्ट के 2 जजेस को भी मशकूक खत मौसूल हुए। दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को आगाह कर दिया है। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट के मजीद 2 जजेस को मशकूक खत मौसूल हुए हैं। दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को आगाह कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को आगाह किया है। लाहौर हाईकोर्ट के 2 जजेस को मशकूक खत मौसूल हुए हैं। इससे पहले भी जज साहिबान को मशकूक खत मौसूल हुए हैं और उस पर जो खातून है उन्होंने अपना रेफरेंस भी दिया, अपने मियां का रेफरेंस भी दिया, लेकिन पता दर्ज नहीं था। अभी की इत्तलात है कि लाहौर हाईकोर्ट के 2 जजेस को मशकूक खत मौसूल हुए हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया। अरशद बताएगा क्या तफसीलात हैं इन खत से मुतालिक आपके पास? जी बिल्कुल जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद लाहौर हाईकोर्ट के 2 जजेस को मशकूक खतूत मसूल हुए हैं और खतूत मसूल होने वाले जजेस में जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को जो है वो मशकूक खतूत मसूल हुए हैं। ताहम इस मौके के ऊपर जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो लाहौर हाईकोर्ट में इस वक्त तैनात कर दी गई है और जराये का ये कहना है कि मशकूक खतूत से मुतल्लिक जो है वो दोनों जजेस साहबान ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को आगाह कर दिया है और इस हवाले से दोनों जजेस जो है वो अपने चैम्बर से सीधा जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के चैम्बर में गए और वहां पर सारी जो है वो सूरत हाल से उनको आगाह किया और जराये का ये कहना है कि ये मशकूक खतूत जो है वो भेजे गए हैं इन 2 जजेस साहबान को और इस हवाले से बाकायदा तौर पर पुलिस की जो नफरी है वो भी तैनात कर दी गई है और इस वक्त डीआईजी ऑपरेशन जो है वो भी लाहौर हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं और पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की अदालत के बाहर मौजूद है। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तरह सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। तो आज बड़ा अहम मामला हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत से मुताल्लिक़ असखुद नोटिस केस की समाअत आज पहली समाअत थी और ये समाअत अब मुलतवी कर दी गई है अप्रैल के आखिरी हफ्ते में और 29 या 30 को अब इस केस की समाअत होनी है। तो आज की समाअत में जो अहम निकात सामने आए उसके मुतालिक आपको आगाह कर देते हैं कि इस्लामाबाद में 7 जजेस ही मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये इंदिया दिया है कि फुल कोर्ट भी तश्कील दिया जा सकता है, लेकिन आज की समाअत के हवाले से पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि चूँकि इस्लामाबाद में जो जजेस की अवेलेबिलिटी थी वो 7 जजेस की ही थी, इस वजह से 7 जजेस ने ही आज ये केस सुना है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस मामले पर फुल कोर्ट भी तश्कील दे दिया जाए। इसी के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी और तज़कियाकार बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि आज की समाअत को आप कैसा देखते हैं और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि मेरे चीफ जस्टिस होते हुए कोई चीज़ सामने आए तो बताएं फिर देखें होता क्या है। जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूं किसी जज ने कोई ना तो शिकायत की है और ना ही कोई मुदाखलत हुई है। बहुत शुक्रिया। देखिए 2-3 चीजें आम हैं आज की समाअत के हवाले से। जी जी। सबसे पहले तो ये कि चीफ जस्टिस साहब ने और 7 जजेस समेत बैठे, उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू की। एक तो बात